Okay ji, Bismillah Rahman Rahim. So we are going toward lecture number 11 and today we will discuss the new contents. ठीक है जी. Okay. Next एक क्लिनिकल केस स्टार्ट कराते हैं. इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रम के कुछ कंडीशंस है, स्पेशली गायनकोलॉजी के अंदर इसके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं. हर एक स्पेशलिटी में, मेडिसिन में, गायनी में ये क्वेश्चन आती है. ठीक है. रेडियोलॉजी के अंदर देखिए, अ वुमन प्रेजेंटेड विद वाल्वुलर ईचिंग, a woman presented with complaint of vaginal discharge which is frothy and pinkish. The history of multiple sexual partners and valvular irritation or itching, most likely diagnosis. ठीक है जी. ये इस तरह का क्वेश्चन आता है. सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोग लेके फिर हम इसमें जनाब डिफरेंशिएशन करेंगे. इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यूज देखे. यंग फीमेल complain of foul smelling vaginal discharge having characteristic fishy odor, smell, and microscopy there is clue cells, most likely diagnosis. ओके जी. ये दो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर. ठीक है जी. तो पहले क्वेश्चन के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ वेजिनल डिस्चार्ज विच इज फ्रोदी एंड पिंकिश. क्योंकि जो डिस्चार्ज की कलर है इस पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिनाइटस कंडीशन इज देयर. मतलब ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय सम वेजिनल डिस्चार्ज. तो ऐसी हिस्ट्री एग्जाम के अंदर जिसमें वेजिनल डिस्चार्ज आ जाए बट विच इज फ्रोदी एंड पिंकिश, नंबर 1 पॉइंट. और इसके साथ साथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री हो. ये दो चीजें तो आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है. और इसके साथ वुल्वा इरिटेशन भी हो विच इज आल्सो नोन एज वुल्वल प्रोराइटिस या ईचिंग इन दी वुल्वा. ये 3 बातें हो गई. नेचर ऑफ डिस्चार्ज विच इज फ्रोदी एंड पिंकिश. इसके बाद विद द हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. और इसके साथ साथ थर्ड नंबर इज वल्वुलर इरिटेशन या वल्वा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट, उसकी प्रोराइटिस होती है. तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइकोमोनियसिस. इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनियसिस. इट इज अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअल इन्फेक्शन काज्ड बाय ट्राइकोमोनियास. ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइकोमोनियसिस. तो ट्राइकोमोनियसिस इज अ टाइप ऑफ वेजिनाइटस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय 3 थिंग्स. इसके अंदर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
नंबर 1 इज नेचर ऑफ डिस्चार्ज विल बी पिंकी एंड फ्रूदी। अगर ये ना आ जाए तो आप लोगों को येलो ग्रीन डिस्चार्ज भी आ सकती है। इसमें वो क्या बता सकते हैं, येलो ग्रीन डिस्चार्ज। तो मैं 4 चीजें ट्राइकोमोनियसिस के लिए 4 पॉइंट लिख रहा हूं। देखे, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, वेजिनल डिस्चार्ज की जो नेचर है दैट विल बी येलो ग्रीन फ्रोदी एंड पिंकिश। ये टिपिकल फीचर थे इसके, टिपिकल फीचर पिंकिश। नंबर 1, ये जो डिस्चार्ज की नेचर है उसकी जो कलर है वो येलो ग्रीन फ्रोदी एंड पिंकिश होगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसके अंदर जनाब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इसकी हिस्ट्री होगी। नंबर 3 इज वल्वुलर इरिटेशन, वल्वुलर इरिटेशन। और 4th नंबर अगर आप लोग याद रखें, सो देयर विल बी ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूटरस। तो जब हम सर्वाइकल एग्जामिनेशन करते हैं, सो व्हेन द डॉक्टर सी द सर्विक्स इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस लुक लाइक स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। तो इसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स, ठीक है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा कौन सा वस्कुलाइटिस है जिसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ टंग होता है, दैट इज कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज के अंदर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ टंग है। लेकिन ट्राइकोमोनियसिस इज अ टाइप ऑफ वेजिनाइटिस कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स। इसमें सर्विक्स होता है। तो ये 4 चीजें अगर एक हिस्ट्री के अंदर आ जाए, इन स्पेशली इन अ वेजाइनल डिस्चार्ज नेचर, थिंक अबाउट ट्राइकोमोनियसिस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। एक फीमेल है, वो कंप्लेंट कर रही है वेजिनल डिस्चार्ज की, बट द डिस्चार्ज इज फाउल स्मेलिंग। उससे जनाब बदबू आ रही है, डिस्चार्ज से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। लेकिन इसमें ये जो एरिया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस डिस्चार्ज की जो नेचर है उससे कौन सी स्मेल आ रही है, फिशी ऑर्डर स्मेल, फिशी ऑर्डर स्मेल आ रही है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर कौन से सेल आ रहे हैं, आंसर इज एपिथेलियल, दिस इज क्लू सेल। व्हाट इज क्लू सेल? क्लू सेल इज अ एपिथेलियल सेल which is coated by bacteria, या a bacteria coated by epithelial cell। वेजाइनल कैनाल, इसकी जो एपिथेलियल सेल है ये किसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, बैक्टीरिया। तो अगर वेजिनाइटिस के अंदर इन्फेक्शन हो चुका हो, या देयर इज सम फॉर एग्जांपल एनेरोब्स बैक्टीरिया बढ़ जाए और लैक्टोबैसिलाई, क्योंकि वेजाइना कैनाल के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको लैक्टोबैसिलाई कहते हैं, अगर उसका लेवल कम हो जाए और उस पर एबनॉर्मल एनेरोबिक बैक्टीरिया की लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर जो एपिथेलियल सेल है वो किसके इर्द गिर्द आ जाती है, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया, इसका मीनिंग लिखे, बैक्टीरिया कोटेड बाय एपिथेलियल सेल, दैट इज कॉल्ड क्लू सेल। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम डिस्चार्ज से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए सिंपल ले और उसमें हमें बैक्टीरिया नजर आ जाए जिसके इर्द गिर्द एपिथेलियल सेल हो, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, क्लू सेल कहते हैं। तो 2 चीजें याद रखें, ऐसी वेजिनाइटिस कंडीशन जिसमें डिस्चार्ज की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हो वो कौन सी हो, फिशी ऑर्डर स्मेल हो, और साथ में कौन से सेल आ जाए माइक्रोस्कोप पे, क्लू सेल। तो दैट विल बी द हॉल मार्क ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये किसकी हॉल मार्क है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड ट्राइकोमोनियसिस। तो मैंने आप लोगों को इन दोनों के जनाब कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स बताए कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम के अंदर जब हम इन दोनों को हिट करते हैं कि विच विल बी द आंसर, तो जहां पे मैंने पॉइंट्स लगाए हैं दोज पॉइंट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय एवरीवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। अब ये दोनों कंडीशन, इसको हम क्या कहते हैं, वेजिनाइटिस। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि इसमें मजीद क्वेश्चन भी हमारे कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह मैंने आप लोगों को इसके जनाब पॉइंट्स बताए हैं, इसमें एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, हेडिंग दे, व्हाट इज मेंट बाय वेजिनाइटिस, वेजिनाइटिस,
ठीक है जी। इसमें लेके अ स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन दैट काज वॉल्वो वेजिनल सिम्टम, स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन, a spectrum of condition that leading to vaginal discharge, irritation and itching etc. मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज इनडायरेक्टली बात हो रही है, तो मतलब एनी वेजाइनल डिस्चार्ज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय itching, irritation और एनीथिंग एल्स, दैट स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज अ वेजिनाइटिस। वैसे वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर एज अ डॉक्टर हमें कौन कौन सी चीजें पूछनी चाहिए? नंबर 1, कलर ऑफ दैट डिस्चार्ज, क्योंकि कलर की बेस पे हम डिफरेंट कंडीशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो कलर ऑफ द डिस्चार्ज मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द डायग्नोसिस। इसके साथ साथ हम डिस्चार्ज के बारे में ये बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्मेल, फाउल स्मेलिंग है कि नहीं, क्योंकि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज ये इन्फेक्शन को शो करती है। और नेक्स्ट देखे डिस्चार्ज में ब्लीड होता है कि नहीं, ब्लीडिंग ऑफ डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज एपिसोडिक है कि प्रोफ्यूज है, मतलब ज्यादा हो रही है डिस्चार्ज या कम हो रही है। सो इसका मतलब ये है दीज आर द क्वेश्चन वी शुड आस्क फ्रॉम आवरसेल्फ एंड वी शुड आस्क इन द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, एंड स्पेशली ड्यू टू द नेचर एंड कलर ऑफ डिस्चार्ज वी कैन थिंक अबाउट सम डिफरेंट कंडीशन। वेजिनाइटिस के अंदर 3 कंडीशन है। एक टेबल बनाते हैं और इसके अंदर एमसीक्यूज हल करेंगे। एक साइड पे लेके बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इस साइड पे लेके ट्राइकोमोनियसिस, मैंने फर्स्ट हाफ में अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों की क्लिनिकल केसेस लिखे हैं, लेकिन इसकी थ्योरी को देखकर हम इसके अंदर मजीद एमसीक्यूज हल करेंगे। और यहाँ पहले की यीस्ट इन्फेक्शन इज काज बाई फंजाई, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, और यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजिनाइटिस दैट इज अ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये भी याद रखें एमसीक्यूज में, स्पेशली गायनी के अंदर, कि वेजिनाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो 50 to 60% ऑफ द केसेस इन वेजिनाइटिस इज ड्यू टू बैक्टीरियल वेजिनोसिस, 20 to 30% केसेस इज ड्यू टू ट्राइकोमोनियसिस, लेकिन 10 to 20% इज ड्यू टू यीस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यीस्ट इन्फेक्शन कौन कराती है, फंजाई कराती है। और हमें यह पता है कि फंजाई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जो इम्यूनो क्या होती है, कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट के अंदर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज द मोस्ट कॉमन काज, फिर ट्राइकोमोनियसिस, फिर यीस्ट इन्फेक्शन आता है। देखे बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में एक पॉइंट लेके कि इट इज नॉट एन इन्फेक्शन, but it is the disturbance in the normal फ्लोरा। ये वेजाइना की जो नॉर्मल फ्लोरा है इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये कंडीशन होती है, लेकिन ये खुद प्राइमरीली कोई इन्फेक्शन नहीं है। अब वो डिस्टर्बेंस ये सी आती है कि जो एबनॉर्मल बैक्टीरियाज है एनेरोब्स, इसका लेवल बढ़ जाती है, इंक्रीज एनेरोब्स एंड डिक्रीज लैक्टोबैसिलाई। एनेरोब्स आर दोज बैक्टीरिया विच आर सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनेरोबिक बैक्टीरियाज आर डेंजरस फॉर द बर्थ कैनाल। तो जब एनेरोब का लेवल बढ़ जाता है और नॉर्मल फ्लोरा विच इज इम्यूनो प्रोटेक्टिव फॉर वेजाइना, लैक्टोबैसिलस का लेवल कम हो जाता है, फिर इस फीमेल के अंदर जो रिस्क है वेजिनाइटिस की वो क्या होती है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, नेचर ऑफ डिस्चार्ज। इन सब कंडीशन में अगर एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है तो वो नेचर ऑफ डिस्चार्ज को देखता है। नेचर ऑफ डिस्चार्ज ग्रेश वाइटिश या ग्रेश वाइटिश डिस्चार्ज इसके अंदर होता है। ग्रेश ये रफीउल्लाह बुक के अंदर नहीं है, ठीक है ना। रफीउल्लाह बुक के अंदर 2-3 हिंट्स में खत्म किया है, CK2 बुक से जो है ना इम्पोर्टेंट MCQs मैंने लिए हैं। इसके अंदर जनाब ग्रेश वाइटिश डिस्चार्ज, हाँ जी, हैविंग, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक विद स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक फिशी ऑर्डर स्मेल, फिशी ऑर्डर स्मेल, ये इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक MCQs हैं। तो ऐसा वेजाइनाइटिस कंडीशन जिसमें फीमेल कंप्लेंट करे अबाउट वेजिनल डिस्चार्ज विच इज ग्रेश वाइटिश फॉलोड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक फिशी ऑर्डर स्मेल। और इस डिस्चार्ज की जब हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, क्लू सेल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, हाँ जी, क्या लिखूं आंसर इज कि ऑन माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग स्पेशली इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस वी विल बी सी क्लू सेल, एंड क्लू सेल इज नथिंग बट दिस इज द एपिथेलियल सेल कोटेड विद बैक्टीरिया। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर एक फीमेल है वो वेजिनाइटिस केस के साथ प्रेजेंट कर गई है इन OPD, बट द नेचर ऑफ डिस्चार्ज इज ग्रेश वाइट फॉलोड बाय फिशी ऑर्डर स्मेल लीडिंग टू क्लू सेल ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आंखें बंद करके ये बताने कि द काज ऑफ दैट वेजिनाइटिस विल बी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब इस फीमेल के अंदर जो मेन इशू है वो कौन सी बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हुई है, एनारोब्स। और एनारोब्स के खिलाफ वेजिनल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग विच इज नाउअडेज द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल। सिंपली फ्लैजिल, जिस मतलब फ्लैजिल के नाम से जो गोली आती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या लिखेंगे, आंसर इज मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। सो मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इधर बुक के अंदर एक चीज मेंशन है, देखिए इन लोगों ने लिखा है कि अ फीमेल इज इन्फेक्टेड, अ फीमेल विद फिशी स्मेल। सुन ले, ये हिस्ट्री सुन ले और आप लोग आंसर करें। अ फीमेल विद फिशी स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज क्लू सेल ऑन माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द चॉइस, आंसर इज मेट्रोनिडाजोल। क्योंकि क्लू सेल आप लोगों को दिया है, फिशी ऑर्डर स्मेल, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब भी आ जाए तो थिंक अबाउट बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और इसके अंदर हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे। अब आते हैं ट्राइकोमोनियासिस की तरफ। ट्राइकोमोनियासिस इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, इट इज प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन मेनली seen in multiple sexual partner history मतलब वो फीमेल जो हिस्ट्री देती है विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इसके अंदर जो वेजिनाइटिस के चांसेस है वो ट्राइकोमोनियासिस का है। ट्राइकोमोनियासिस में ये याद रखना है कि इसमें जो डिस्चार्ज का नेचर है वो क्या है, डिस्चार्ज नेचर प्रोफ्यूज फ्रो दी येलो ग्रीन एंड पिंकिश, ये इसकी जनाब इंपोर्टेंट डिस्चार्ज। और इसके अंदर जनाब देयर शुड बी वाल्वुलर इरिटेशन। अभी हमने हिस्ट्री के अंदर बताया है, क्लिनिकल केस जो आप लोगों को लिखी है इन द प्रीवियस few minutes, valvular irritation is the main important feature for trichomoniasis। और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, on examination there will be what, strawberry appearance of cervix। इसके मतलब ये है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स इसके अंदर होती है। ठीक है जी। इसके लिए अगर ट्रीटमेंट आ जाए एग्जाम के अंदर, ये MCQs भी याद रखें, व्हाट यू विल गिव इन द ट्रीटमेंट, अगेन द आंसर इज मेट्रोनिडाजोल। ये क्या है, मेट्रोनिडाजोल है।
तो मेट्रोनिडाजोल वर्क बेस्ट हेयर आल्सो, मेट्रोनिडाजोल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज यूज फॉर वेजिनाइटिस कंडीशन। यहाँ पे अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, शायद मेरे ख्याल में नवंबर अटेम्प्ट में था या सितंबर में, इस तरह क्वेश्चन था कि अगर फीमेल है उसमें फ्रोदी ग्रीन येलो डिस्चार्ज है और जनाब देयर इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर, ये क्वेश्चन आया था। तो ट्राइकोमोनियासिस जो है ये क्या है, ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उसमें हम सिर्फ इन्फेक्टेड बंदे को मेट्रोनिडाजोल देंगे कि दोनों पार्टनर को? हाँ जी, दोनों पार्टनर को देंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर्स। तो हम दोनों पार्टनर को मेट्रोनिडाजोल देंगे क्योंकि इन्फेक्शन एक दूसरे से लग सकती है, एंड दिस इज द मेन cause of vaginitis which have a very important history and there is unprotected sex with multiple sexual partner। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मेट्रोनिडाजोल टू बोथ पार्टनर। ये दो चीजें मैंने ऐड की है, दो वर्ड है, बट इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर एग्जाम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर वेजिनाइटिस बहुत रेयर कंडीशन के अंदर किस इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से। So it is a fungal infection. It is a fungal infection. Fungal infection usually caused by what? Candida albicans. Candida albicans is the name of fungus. ये yeast infection कराती है। Candida albicans. Candida albicans is a fungal fungi which can cause yeast infection. It usually affect immuno compromised people, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। इसमें नेचर ऑफ डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ डिस्चार्ज अगर इसके अंदर आ जाए फॉर एमसीक्यूज, तो लेके थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज, कर्डी डिस्चार्ज, थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज, दिस इज द नेचर ऑफ डिस्चार्ज। तो देखिए, ग्रेश वाइट डिस्चार्ज हैविंग फिशी ऑर्डर स्मेल एंड कैरेक्टरिस्टिक क्लू सेल ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, थिंक अबाउट बैक्टीरियल वेजिनोसिस। लेकिन अगर इस तरह जाए कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री हो, प्रोफ्यूज येलो ग्रीन डिस्चार्ज हो, followed by strawberry appearance of cervix, think about trichomoniasis। लेकिन अगर एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फीमेल है और वो वेजिनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट कर गई है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किस वजह से हो सकती है, डायबिटिक हो सकती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यह है कि इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। तो जो लोग इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज बहुत टाइम से करते हैं तो वो अपनी नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस वजह से भी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज मीन वीक हो जाती है। उसके अंदर अगर थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज की हिस्ट्री आ जाए, थिंक अबाउट ईस्ट इन्फेक्शन विच इज यूजुअली काज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन। इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रीटमेंट तो इसमें तो हम ट्रीटमेंट के लिए वैसे मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं, लेकिन मेट्रोनिडाजोल, लेकिन हम एक एंटी फंगल मतलब ये है कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल, ये भी हम ऐड करते हैं, एजोल फैमिली, फ्लूकोनाजोल। We will discuss antifungal in detail, especially in the subsequent lectures। तो हम फ्लूकोनाजोल या कीटोकोनाजोल इसलिए देते हैं ताकि हम एंटीफंगल थेरापी करके उस कैंडिडा एल्बिकन को खत्म कर सके। ठीक है जी। तो ये तीन कंडीशन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस इन ईस्ट इन्फेक्शन, इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, वेजिनाइटिस कहते हैं। ठीक है जी, ये वेजिनाइटिस के बारे में इंपोर्टेंट टिप्स थे। तो इसमें नेचर ऑफ डिस्चार्ज बहुत मैटर करता है। और एक दफ़ा FCPS एग्जाम में ये रफीउल्लाह बुक के अंदर बार बार आप लोग पढ़ोगे, दिस क्लू सेल इज द ऑप्शन, क्लू सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश, आंसर इज ऑलवेज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ओके जी, नेक्स्ट वेजिनाइटिस के बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, पेशेंट
presented to the emergency after taking binge alcohol with ataxia, gait problem, ophthalmoplegia, weakness in the ocular muscles, ocular muscle की weakness को ophthalmoplegia कहते हैं, and peripheral neuropathy. Which of the following will be deficient? Which of the following will be deficient? याद रखें, विटामिन की बात कर रहे हैं। जब भी दो चीजें आ जाए कि पेशेंट क्या हो, अल्कोहलिक हो, वो पहले से अल्कोहलिक भी था लेकिन अभी उसने बेंच अल्कोहल ली है ज्यादा, और साथ में उसको पेरिफेरल क्या है, न्यूरोपैथी। ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी? विटामिन B1। न्यूरोपैथी के साथ जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाए तो फिर B12 है, लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर अल्कोहल के साथ आ जाए, थिंक अबाउट विटामिन B1 डेफिशिएंसी, दैट इज थायमीन। इसमें यही डिफरेंस है B12 और B1 के अंदर, दैट इज विटामिन B1। कल हमने लेक्चर के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे ना, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की हमने एक लिस्ट बनाई थी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर विटामिन B1 इज द फर्स्ट वन, थायमीन। थायमीन की रिच सोर्स क्या है? कवरिंग ऑफ द राइस की जो कवरिंग है, इसलिए जो अनपॉलिश्ड राइस खाते हैं उसमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी आती है? बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये लेके, तो दो चीजें, अल्कोहल इनटेक प्लस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, थिंक अबाउट थायमीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल देखे, दो चीजें बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, अ पर्सन इज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन प्लस उसमें मेगालोब्लास्टिक क्या है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तीन चीजें याद रखने हैं। कितनी चीजें लिख लिए? तीन। इफ अ पर्सन, ये तीन चीजें, ठीक है। इफ अ पर्सन इज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन फॉलोड बाय मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है? B12। दैट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी विच इज आल्सो नोन एज कोबालामीन डेफिशिएंसी। ये कोबालामीन है। व्हाई? दिस इज द ओनली विटामिन विच हैज नो प्लांट सोर्स, इसकी प्लांट सोर्स नहीं है। तो जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उसके अंदर अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी चांसेस होती है तो वो कौन सा है? विटामिन B12 है। और विटामिन B12 का एक और काम है, ये एमसीक्यूज याद रखें कि the reason behind neurological symptom in vitamin B12 or cobalamin deficiency is due to raised level of dash anyone। तो पेपर में आता है होमोसिस्टीन, सिस्टीन या मिथाइल मेलोनिक एसिड MMA, कि अगर B12 की डेफिशिएंसी आ जाए उस वजह से पेशेंट में क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। वाई इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी देयर इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम? द रीजन इज कि देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ MMA, मिथाइल मेलोनिक एसिड, कि जब विटामिन B12 की कमी आती है तो बॉडी के अंदर किस चीज की लेवल बढ़ जाती है? मिथाइल मेलोनिक एसिड, इसका लेवल कई फोल्ड बढ़ जाता है, इसको हम MMA कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखे, वी विल डिस्कस दिस MMA लेटर इन अ ग्रेटर डिटेल,
इधर देखिए, अगर बॉडी के अंदर एमएमए है, ये कहाँ से बनता है, कैसे आता है, वी विल डिस्कस दिस। लेकिन बॉडी के अंदर जो भी सोर्स हो एमएमए की, ये जब प्रोड्यूस होती है, सो एमएमए इज अ टॉक्सिक, ये क्या है, टॉक्सिक। सो एमएमए विल कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA। ये हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सक्सिनाइल CoA। और ये सक्सिनाइल CoA किधर जा सकता है, ये जाकर क्रिप्स साइकिल में हिस्सा लेता है, और क्रिप्स साइकिल हमें फिर एटीपी की शक्ल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर NADH FADH2 के जरिए क्या देती है, ATP या एनर्जी दे सकती है। तो एमएमए शुड बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA। लेकिन इसकी जो कन्वर्जन है ये कौन सी विटामिन करती है, B12। सो B12 नॉर्मली कन्वर्ट मिथाइल मेलोनिक एसिड इनटू सक्सिनाइल CoA, इस तरह ना। लेकिन अगर B12 की कमी हो, अगर B12 की कमी आ जाए तो फिर ये स्टेप नहीं होगा, तो फिर किस चीज का लेवल बढ़ेगा, एमएमए। एंड मिथाइल मेलोनिक एसिड व्हेनेवर रेज इट विल डैमेज एक्सॉन्स, एक्सॉन को डैमेज करता है। एक्सॉन मीन ये माइलिन शीट को डैमेज करता है, माइलिन शीट। व्हाट इज माइलिन शीट, माइलिन शीट इज द इट इज इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द एक्सॉन। ये इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करने में हेल्प करती है। ये माइलिन शीट की डीजेनरेशन करती है इन डिफरेंट ट्रैक्स, यू विल स्टडी इन न्यूरो एनाटॉमी आल्सो। तो माइलिन शीट CNS का भी होता है, माइलिन शीट PNS का भी होता है। ये माइलिन शीट खराब करके एक्सॉन की फंक्शन को खराब कर देता है, देयरफॉर द पर्सन विल हैव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की जो रीजन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर, उसके पीछे रीजन क्या है, किस चीज की लेवल बढ़ना, मिथाइल मेलोनिक एसिड की लेवल बढ़ जाना। क्लियर है। दो चीजें याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल ये नोट लिखे, नोट, ये भी क्वेश्चन आता है, इफ thiamine deficiency is seen due to, अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे में थायमीन की डेफिशिएंसी आ जाए, थायमीन इज विटामिन B1, किस चीज की वजह से, डाइटरी, डिक्रीज डाइटरी इंटेक। एक बंदा है उसको बाहर से डाइट में विटामिन B1 नहीं मिल रहा, और उसमें फिर विटामिन B1 की क्या आ जाए, कमी आ जाए। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल एक और बंदा है वो थायमीन की डाइट में ठीक इंटेक ले रहा है, लेकिन वो साथ में क्या चीज ले रहे, अल्कोहल, तो अल्कोहल की वजह से भी थायमीन की डेफिशिएंसी आ सकती है। अगर एग्जाम में इस तरह कोई हिस्ट्री आई है कि इफ थायमीन डेफिशिएंसी इज सीन इन ड्यू टू डिक्रीज डाइटरी इंटेक, उस कंडीशन में थायमीन डेफिशिएंसी से जो आउटपुट या आउटकम हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेरी बेरी। इसको हम कौन सी डिजीज कहते हैं, बेरी बेरी। सो बेरी बेरी भी एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। इट इज अ डिजीज, बेरी बेरी इज ड्यू टू विच विटामिन डेफिशिएंसी, थायमीन। लेकिन ये थायमीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए किस चीज की वजह से, डाइटरी इंटेक कमी की वजह से। लेकिन अगर कोई बंदा डाइट में थायमीन ले रहा है लेकिन वो साथ में क्या ले रहे हैं, अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आ जाए, इसको वार्निकी कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। वार्निकी कोर्सिकोफ सिंड्रोम, वार्निकी कोर्सिकोफ सिंड्रोम। क्लियर है। वार्निकी कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम, तो वार्निकी कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम के अंदर द पेशेंट विल कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसके अंदर अटाक्सिया, इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, अटाक्सिया एंड स्केन स्पीच, स्केन स्पीच, ये तीन चीजें याद रखें, ठीक है। तो ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटाक्सिया एंड स्केन स्पीच, ठीक है, दीज थ्री थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड वार्निकी कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम। क्लियर है। तो यहाँ पे देखे ना, मैंने ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटाक्सिया की जिक्र की थी हिस्ट्री के अंदर, और ये इसलिए कि ये बंदा क्या है, अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक बंदे के अंदर थायमीन डेफिशिएंसी में जरूर यहाँ पे ऑप्थेल्मोप्लेजिया और अटाक्सिया के सिम्टम। बेरी बेरी याद रखे दो तरह की है, बेरी बेरी इज डिवाइडेड इनटू टू, मतलब वो बेरी बेरी जिसमें सिमेट्रिक मसल वीकनेस, ये मसल वीकनेस कराती है, मसल वीकनेस। और एक बेरी बेरी वो है जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें हार्ट, और ये भी हम सिक्यूज याद रखें एग्जाम के लिए, इफ थायमीन इज डेफिशिएंट लीडिंग टू बेरी बेरी, इट विल डैमेज द हार्ट लीडिंग टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी।
तो ये एमसीक्यूज अपने पास बिल्कुल नोट करें कि थायमीन की डेफिशिएंसी में कौन सी कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एंड वी विल डिस्कस कार्डियोमायोपैथी एंड इट्स टाइप लेटर्स। इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो बेरी जिसमें सिर्फ मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड देयर इज सिमेट्रिक मसल वीकनेस, इसको हम क्या कहेंगे, दिस टाइप बेरी इज कॉल्ड ड्राई बेरी। इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई बेरी। लेकिन वो बेरी जिसके अंदर हार्ट इन्वॉल्व हो जाए एंड कैन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इट इज नोन एज वेट बेरी। इसको हम वेट बेरी। और इसमें अगर हार्ट फेलियर आ जाए, आंसर इज हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। सो वेट बेरी के अंदर हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है। मसल वीकनेस जिस बेरी में होते हैं उसको हम ड्राई बेरी कहते हैं। और अगर अल्कोहल इंटेक की वजह से थायमीन के डेफिशिएंसी आ जाए, इसको वर्निकी कार्सिकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, ये भी तो एग्जाम में आ सकता है कि वाई अल्कोहल इंटेक कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। द रीजन इज कि अल्कोहल डिक्रीज या इट इनहिबिट द अब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन फ्रॉम इंटेस्टाइन। अगर हम फूड खाते हैं और उसमें थायमीन हो तो वो अब्जॉर्प्शन जो है ना, जब तक नहीं होगी तो हम थायमीन जो ब्लड के अंदर है वो गेट नहीं कर सकते। तो अल्कोहल क्या करता है, इट इज अ पोटेंट इनहिबिटरी स्टिमुलस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमीन इन द इंटेस्टाइन। इसलिए अल्कोहल लेने से थायमीन की डेफिशिएंसी आती है। इसके साथ नेक्स्ट जनाब 2-3 एमसीक्यूज है, वो भी क्विकली हम सॉल्व करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चीजें याद रखने हैं। इफ अ पर्सन टेक प्रोटीन इन डाइट, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक डैश। अब देख यहाँ पे 3 चीजें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूल है। 3 चीजें है, ये आप लोगों ने बार बार रिपीट कर रहे हैं। इफ अ पर्सन टेक प्रोटीन इन डाइट, he should take dash. Number 1, if a person take carbohydrates in diet, he should take और थर्ड लिखे, इफ अ पर्सन टेक, या हम लिख सकते हैं इफ अ पर्सन टेक फैट्स इन द डाइट, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है सबके लिए, नेसेसरी to take dash. So if a person take protein in the diet a lot, it is necessary for him to take which vitamin along with that? Answer is B2. कौन सा विटामिन उसको लेना चाहिए? B2 कौन सा विटामिन है? आंसर इज राइबोफ्लेविन। तो जो प्रोटीन डाइट पे ज्यादा लोग होते हैं उसको साइड बाय साइड जरूरत होती है कि वो साइड बाय साइड कौन सा विटामिन ले ले? B2। तो आप लोगों ने लिखना है राइबोफ्लेविन, दैट इज B2। वैसे इसकी अगर डेफिशिएंसी आ जाए, मुझे ये एमसीक्यूज यहाँ से हल करके बताए, इसकी अगर डेफिशिएंसी आ जाए कैन कॉज चीलोसिस। ये क्या कराता है? चीलोसिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस कराता है। और इट कैन कॉज कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, कॉर्निया के ऊपर न्यू वेसल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन। तो इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से कितनी चीजें आ सकती है? 2। तो हर एक में देखें कितने सी है, फर्स्ट सी फॉर चीलोसिस, सेकंड सी फॉर कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, 2C फॉर विटामिन B2। ठीक है, याद रखना है। वो बंदे जो कार्बोहाइड्रेट डाइट में ज्यादा लेते हैं उसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है कि वो बाहर से कौन सा फूड साइड बाय साइड विटामिन ले ले। आंसर इज विटामिन B1, दैट इज थायमीन। सो दोस पीपल हु आर टेक कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक साइड बाय साइड विटामिन B1। और जो फैट्स लेते हैं, फैट्स, उन लोगों के लिए चाहिए कि वो बाहर से बायोटीन लिया करें। आंसर इज B7। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है और ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है कि ओके,
ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सी चीज है जिसमें मिनरल ना होने के बराबर होता है? द सब्सटेंस वेयर देयर इज नो मिनरल, और अगर मिनरल उसमें है भी तो उसकी इफेक्ट ना होने के बराबर। आंसर इज ट्यूबर। ट्यूबर, TUBER। तो यहां पे लेके अ सब्सटेंस हैविंग नो मिनरल, अगर मिनरल है भी विद लो बायो अवेलेबिलिटी, आंसर इज ट्यूबर। ये प्लांट में होता है ट्यूबर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है। ये 4 पॉइंट्स जो आप लोगों को लिख चुका हूं, इनमें से 1 MCQs विल बी देयर इन एनी स्पेशलिटी। तो देखिए फिर से एक दफा रिपीट करने लगा एट द एंड। इफ अ पर्सन टेक प्रोटीन इन द डाइट, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू टेक व्हाट? राइबोफ्लेविन। If a person take carbohydrate in the diet, it is necessary for him to take thiamine, vitamin B1. And if a person take fats in the diet, it is necessary for him to take biotin, vitamin B7. And that substance which has no mineral, और अगर mineral है भी which has a very low bioavailability, answer is tuber. ठीक है? So this is what all we have from today class. Inshallah we will be continue from tomorrow onwards. Okay जी, अल्लाह हाफिज़।